सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ परमेश्वर की सभी प्यारी भक्तात्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है 8126825151। ये दास का मोबाइल एंड कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों है। भगत भाइयों, अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर लगभग 9 वर्ष होने को जा रहे हैं और अभी भी भगत भाइयों आप ये संगत सारी सारी सोई हुई है। कब तक इंतज़ार करोगे भगत भाइयों? कब तक इंतज़ार करोगे गुरुजी का कि गुरुजी अब आ जाएंगे, अब 6 महीने में आ जाएंगे, साल भर में आ जाएंगे? कब तक इंतज़ार करोगे? बंदी छोड़ की बड़ी दया है। अब तो सच्चाई समझो, अब तो सच्चाई से परिचित हो जाओ भगत भाइयों। अब तो परमेश्वर ने पुस्तक पूरे कांड की, संत रामपाल जी महाराज जो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, किसने संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर पहुंचाया है, उन सब का खुलासा इस पुस्तक में है। पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत, षड्यंत्र का विष। इस ज्ञान अमृत में षड्यंत्र का विष किन गद्दारों ने मिला दिया, उनका पूरा खुलासा सबूत सहित पूरा नाम एड्रेस इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है भगत भाइयों। छुड़ानी धाम से लेकर करोत्था कांड जो 2-2 बार करवाए इन गद्दारों ने, मैनेजमेंट के गुंडों ने, और ये बरवाला कांड की पूरी सच्चाई इस पुस्तक के अंदर लिखवाई है भगत भाइयों। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा ये बंदी छोड़ने पुस्तक लिखवाई है। 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन हुआ था। ये पुस्तक भगत भाइयों जन जन तक जा रही है और भगत समाज व जगत इसको पढ़कर सच्चाई से परिचित हो रहा है। और इतनी बड़ी दया है बंदी छोड़ की, जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर लाइव बोल रहा है अपने गुरु के लिए कि इन गद्दारों ने, मैनेजमेंट के इन गुंडे हत्यारों ने ये बरवाला कांड कराया है। और ये फर्जी पुस्तक बेचते हैं ये गद्दार। ये जहाँ भी आपको नज़र आ जाए वहीं इनको इन जूतों से मारो। जहाँ भी ये पुस्तक बेचते नज़र आ जाए वहीं इनके जूता, इनके खोपड़ी पर ऐसे जूते इनके मुंह में घुसूड़ दो उनका, इन गद्दारों का। ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये सत्संग करते हैं और परमिशन नहीं लेते ये। अरे गद्दार परमिशन लेते हैं तो कबीर साहब के नाम से लेते हैं और प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के नाम से करते हैं। क्योंकि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के नाम से इनको परमिशन नहीं मिल सकती, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल सज़ा काट रहे हैं, सज़ा याफ्ता है। जो व्यक्ति सज़ा याफ्ता होता है जेल में, जो सज़ा काट रहा है, उसके नाम तक भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन हम हरामखोर को ये कोई भी प्रोग्राम करे और वहाँ इनसे मांगो परमिशन कि परमिशन दिखाओ, नहीं तो इनको दे जुत्ता इनके सिर पे। और ये कहीं भी कबीर साहब के नाम से, संत रामपाल जी महाराज के नाम से कहीं भी ये भंडारा करते हुए या कहीं नामदान केंद्र खोलते हुए, नाम दीक्षा देते हुए या फर्जी पुस्तक बेचते हुए नज़र आ जाए तो इनका जब ही पकड़ 10 जूते इनके सिर पे मारो। अब पूछो कहाँ छपती है पुस्तक, अगर ना बताए फिर इनके 10 जूते मारो सिर पे। ऐसे भगत भाइयों समझ जाओ, ये पुस्तक पढ़ो। गुरु बार बार नहीं मिलता, तत्वदर्शी संत एक समय में एक बार आता है भगत भाइयों। और इसके लिए भी आप सच नहीं बोलते, सच जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे आप लोग। कब तक सच नहीं जानोगे भगत भाइयों? गुरुजी ने तो बोला था आप जो है किसी की भी पुस्तक पढ़ो, आप दूसरे की पुस्तक भी पढ़कर तभी तो आप निर्णय लोगे सच और झूठ क्या है। भगत भाइयों आप लोग कहते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम के अंदर थे, क्या उनको पता नहीं था कि मैनेजमेंट किसकी है? क्या उनको पता नहीं था कि डीवीडी से नाम दीक्षा दी जा रही है? नहीं भगत भाइयों, ये सही है, सतगुरुदेव जी को नहीं पता था।
गुरुदेव जी को नहीं पता था, क्योंकि इस पुस्तक के अब आपको पेज नंबर 51 पर पढ़कर सुनाएंगे। करोत्था कांड 2006 के बाद एक लड़की ने नाम दीक्षा देना शुरू कर दी थी आश्रम के अंदर। इन गद्दारों ने, मैनेजमेंट वालों ने उस लड़की से नाम दीक्षा दवाई। 10-12 दिन तक इन गद्दारों ने सारे उल्टे काम किए हैं। ये जहाँ भी नज़र आ जाए हराम, और इनको जूतों से मारो जहाँ भी ये नज़र आ जाए। भगत भाइयों, ये आपको दास पढ़ के सुनाता है। इसका पेज नंबर 51। ये देखो, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2006 के बाद एक लड़की से नाम दीक्षा दवा दी इन मैनेजमेंट के गुंडों ने। ये आप इसमें जो है, आप पेज नंबर इसमें 51, हम आपको पेज नंबर, ये भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के पेज नंबर आपको 51 दिखाते हैं। ये पेज नंबर, ये 51, इसके नीचे की तरफ। ये गुरुजी के आश्रम में रहते सहते अलग से नाम दीक्षा देना व दिलवाना। करोत्था कांड में जेल में जमानत पर रिहा होने के बाद, ये देखो भगत भाइयों, जब करोत्था कांड हुआ उसके बाद जब जेल से जमानत पर रिहा हुए गुरुजी, उसके बाद की घटना है ये। करोत्था कांड में जेल से जमानत पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाड़ा आश्रम में अपना सत्संग करने लगे, वह नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र, जिसको अब क्या नाम, इसको महेंद्र भगोड़ा, जो संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई है, महेंद्र भगोड़ा, वह बलजीत लहरी के कुणबे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी का भाई महेंद्र जाट भी करोत्था कांड 2006 में नामित अभियुक्त है, अर्थात 2006 के करोत्था कांड में भी इस महेंद्र भगोड़ा का नाम है, मगर आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे की जाएगी। महेंद्र तथा महेंद्र का कुणबा, अर्थात इसके ये सारे मिलने वाले बलजीत वगैरह, राम कुमार ढाका, ये सब, पुरुषोत्तम सैनी आदि आदि बहुत सारे हैं। ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता है और सारी क्रियाओं को अपने निर्देशन में चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में इनके कुणबे काफ़ी सहयोग करते रहे हैं। ये लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़ो, एक गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरुजी के रहते सहते एक स्त्री से अलग से नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये देख लो भगत भाइयों, गुरुजी के रहते सहते आश्रम में एक स्त्री से नाम दीक्षा दिलवाने ये मैनेजमेंट के गुंडे लग गए थे। ये लोग भगतगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि इस स्त्री के शरीर पर कबीर परमात्मा आते हैं। गुरुजी संत रामपाल जी ने इसको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया, डराया व धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से यह नहीं पूछना है कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दान अर्थात नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। ये देखो भगत भाइयों, ये डराते धमकाते थे भक्तों को कि जब गुरुजी के पास आप आशीर्वाद लेने जाओ तो गुरुजी को ये नहीं बताना, गुरुजी से ये नहीं पूछना कि क्या आपने उस बहन को नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। ऐसे ये भक्तों को भी डराते थे। और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरुजी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। अगर ऐसे पूछोगे तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए उक्त बातें गुरुजी से नहीं पूछनी है।
ऐसे भगतगण के जेहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते रहे। मगर ये बातें समर्थ सतगुरु से छुपी नहीं रही और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर ही कर दिया। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि ऐसा ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चला। 10-20 की संख्या में उस स्त्री से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। उसके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुका था। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कह उसे दुष्टा शब्द से अलंकृत किया था। भक्तों को उपदेश दिया है कि अपनी भक्ति नामक सतगुरुदेव जी ने अपने प्रवचनों में अपने सत्संगों में बताया है कि भक्तों को उपदेश दिया है कि भक्ति अपनी नामक गर्भ को ऐसे बनाए रखना है जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो तो वह जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूँ जिससे गर्भ खराब हो जाए। सदा डरकर अपने गर्भ को बनाए रखती है। उसी तरह अपनी भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने अपनी गहरी बात बताई है। उनकी एक वाणी है, नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे तो खसम खुशी को होए। सतगुरुदेव जी ने इस पर शब्दों में कहा है कि दुष्टा में कबीर परमात्मा आते तो भी मना करती कि नहीं, अपने गुरु जी को मानो, उनसे नाम दीक्षा व उपदेश लो। और दुष्टा आत्मा के पास जाते हो तुम तो बस गुरु जी कहे और आस्था दूसरे में रख लिया तो ये आन उपासना हो गई और आपका सब कुछ खराब नाश हो जाता है। कबीर परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उनमें कबीर भगवान आते हैं, जाके पूछ लो। उस दुष्टा ने ही बहका रखी है कि गुरुजी ने कहा है तुम ऐसे करो वैसे करो, उनका भगवान मानो और गुरुजी को नहीं बताना, नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मंदबुद्धि वालों ने मान ली कि गुरुजी का आदेश है। कुछ ऐसे 10-20 दिन बकवास चली थी, फिर सेट हो गई। गुरुजी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया जाता था। गुरुजी का आदेश और गुरुजी से पूछोगे तो क्या गुरुजी आपने ऐसा आदेश दिया है तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मंदबुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तुरंत सोच लेते हैं कि ये कोई बात हुई, इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरुजी ने ऐसी कोई दोगली बात नहीं कही। तो दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया। बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रियाक्रम करने लगे तो हमारे परमात्मा के अकाउंट से पुण्य खत्म हो गए। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे थे बेचारे। ये 10-20 खराब हुए थे, वे अब सेट हो गए। अब आप पुण्य आत्माओं विचार करो कि आश्रम का प्रबंधक आपके हाथों में हो और आपके बिना सहमति एवं आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरुजी के रहते सहते ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन हिमाकत कर सकता है? किसकी हिम्मत ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरुजी का आदेश है उस स्त्री दुष्टा नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो। अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की ओर करने के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने का क्रिया प्रारंभ किया, मगर उसे समर्थ सतगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखना चाहे तो वह गुरुजी का वह प्रवचन सत्संग कहीं से उपलब्ध कर या फिर मुझ दास लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरुजी का इस संबंध में सत्संग ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने षड्यंत्र को निष्फल किया था। ये देख लो भगत भाइयों, सतगुरुदेव जी के रहते सहते
इस मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारों ने आश्रम के अंदर एक स्त्री से 10-11 दिन तक नाम दीक्षा दिलवाई थी भगत भाइयों, और उस समय भी गुरुजी आश्रम में ही थे। ये विचार करो। आप कहते हो कि डीवीडी से नाम दीक्षा दे, क्या गुरुजी को नहीं पता था? संगत में 2 काल के दूत हो चुके हैं, ये भी गुरुजी ने सत्संग में बोला था। ये इतने बड़े गद्दार है ये मैनेजमेंट के गुंडे। इन गद्दारों ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और एक बच्चे को, मासूम को पीट पीट कर जान से मार दिया इन गद्दारों ने। भगत भाइयों, जिस परिवार के सदस्य मरे होंगे उनके ऊपर क्या बीती होगी, कभी उनको महसूस करो। वे अपने ही परिवार के हैं, वे कोई और नहीं है। भगत भाइयों, आप विचार नहीं करते। जब किसी के परिवार का सदस्य जाता तब पता चलता है कि मौत क्या होती है, कैसे इन गद्दारों ने उनको तड़फा के मारा होगा। भगत भाइयों, उस मासूम बच्चे को कैसे इन्होंने पीट पीट कर सीने की हड्डी और पसले की हड्डी तोड़ डाली इन गद्दारों ने। भगत भाइयों, ये तो हरामखोर जहाँ भी आपको पुस्तक बेचते हुए नज़र आ जाए, जहाँ भी जो ये है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर नाम दीक्षा देते नज़र आ जाए, इन गद्दारों के जब ही इनको 20 जूते इनके सिर पर मारो। इनके हरामखोर मैनेजमेंट, सुन लो कान खोल कर, जहाँ भी तुम दास को मिल गए तुम्हारे मुंह में जूता छोड़ दूंगा, सर पे तो मारूंगा ही मारूंगा, और पिटाई का अलग से करूंगा। उसके बाद तुम्हारी FIR करके तुमको जेल भिजवा दूँ। हरीश दास है मेरा नाम, हरीश दास, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से। दास का मोबाइल नंबर है 81 26 82 51 51 8126825151। हराम जादो, तुम बख्शे नहीं जाओगे न। तुम कुकर्म कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज को तुमने पूरी तरह से बदनाम कर दिया। हराम जादो, जहाँ भी दास को मिल जाए वहीं आपको जूते मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको। बताओ, तुमने इतना षड्यंत्र करा है संत रामपाल जी महाराज के साथ। अरे गुरु के साथ तुमने गद्दारो, तुमको परमात्मा माफ़ नहीं करेगा, तुमने कुकर्म किए है। भगत भाइयों, दास आपको बताना चाहता है, आप कब तक इंतजार करोगे इन मैनेजमेंट के कहने से? ये मैनेजमेंट वाले गद्दारों ने तुमको जो है ये उलझा रखा है कि गुरुजी की तो आश्रम से जो है, आश्रम से वीडियो आती है, सत्संग आता है, गुरुजी लाइव बोलते हैं, गुरुजी की ऑडियो आती है। ये सब फर्जी है भगत भाइयों। ये RTI लगा के जेल से पता कर रखा है, SR नंबर जेल 2 से, आश्रम और जेल से कोई लेटर, कोई पुस्तक, कोई ऑडियो, कोई वीडियो नहीं जाती है। ये आपका ये संगत का मूर्ख बना रहे हैं मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारे लोग। भगत भाइयों, सच्चाई जानो, सच्चाई से परिचित हो जाओ। आप कब तक इंतजार करोगे? ये सुनते सुनते कि 10 दिन में गुरुजी आ जाएंगे, 1 महीने में गुरुजी आ जाएंगे, 6 महीने में गुरुजी आ जाएंगे, इतने साल में गुरुजी आ जाएंगे, जेल का पूरा काम करके गुरुजी आ जाएंगे। भगत भाइयों, आप किस समय का इंतज़ार कर रहे हो? आखिर आप किस समय का इंतज़ार कर रहे हो? क्या आप इस समय का इंतज़ार कर रहे हो कि गुरुजी जेल से ही शरीर पूरा करके सतलोक चले जाए? क्या आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे हो भगत भाइयों? अरे भगत भाइयों, कुछ तो विचार कर लो अपने गुरु के लिए। कितनी गर्मी अब पड़ रही है, 35 डिग्री टेम्परेचर है अब आज का फ़िलहाल। उससे भी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है भगत भाइयों, 40-42 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। हम तो घर पर बैठे हैं, पंखा चला लेते हैं, गर्मी लगती है, कूलर चला लेते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, AC चला लेते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है। अपने गुरुजी को तो पता पंखा भी मौसम नहीं होता, पंखा भी नहीं मिलता होगा जेल में। कभी विचार किया है भगत भाइयों? अपने गुरु को पंखा भी नसीब नहीं होता। कितने मच्छर वहाँ काटते होंगे, कितनी गर्मी लगती होगी गुरु को। क्या इस दिन के लिए ही गुरु ने अपने शिष्य बनाए थे? यही तत्व ज्ञान दिया था क्या तुमको? क्या तुमको यही तत्व ज्ञान दिया था गुरु ने कि इस मैनेजमेंट के पीछे चलना है? नहीं भगत भाइयों, गुरु ने यह ज्ञान नहीं दिया था। गुरु ने कहा था मेरे वचन को मानना,
मेरे आदेश को न मानना, मेरा वो आदेश मानना जो मेरे वचनों से मेल खाता हो। मेरा वो आदेश मानना जो मेरे वचनों से मेल खाता हो। भगत भाइयों, ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ से सब कुछ निकल जाए, जेल से ही सतगुरुदेव जी सतलोक चले जाए। आप इस समय के इंतजार में मत रहो भगत भाइयों। जब 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 यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर सच्चाई जा रही है, अब परमेश्वर ने पुस्तक भी बनवा दी है। ये किन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र किया, इस पुस्तक को पढ़कर आप सच्चाई तो समझो। भगत भाइयों, जो दोषी है उसको तो सज़ा मिले। अगर संत रामपाल जी महाराज जी दोषी है तो उनको भी सज़ा मिले, लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल पूरी दुनिया में वायरल है भगत भाइयों। उस जजमेंट फाइल में इस पुस्तक, वो उसके आधार पर जो पुस्तक बनाई गई है, उन षड्यंत्रकारियों का नाम उसके अंदर इस पुस्तक में है। भगत भाइयों, जिन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान दिए हैं, ये गद्दार कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है, ये मैनेजमेंट इसके कहने से ही बनाई है। नहीं भगत भाइयों, जब तक न देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। परमेश्वर की ये भी वाणी है। जब तक अपनी आंखों से ना देख लो तब तक किसी की बात पे विश्वास मत करो। इन गद्दारों से प्रसन्न करो भगत भाइयों, इन गद्दारों से प्रसन्न करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पुस्तक पढ़ो और इन गद्दारों से प्रसन्न करो, और लाइव बोलो भी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इनके चक्कर में मत आओ। तो दास ये कहना चाहता है, अभी भी समय है भगत भाइयों, अभी भी समय है, अभी भी आप समझो। ये संगत मूर्ख बन रही है, मूर्ख मत बनो भगत भाइयों, ज्ञान आधार से चलो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो तत्व ज्ञान है उसके आगे सारे ज्ञान फीके हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो वचन हैं उससे क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट के वास्तव में गुंडे हैं। क्योंकि सतगुरुदेव जी ने बहुत सारे लाइव बोले हैं, लिखित रूप में भी कोर्ट में लिख कर दिया है। गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में भी लिख कर दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैं छुपा रहा आश्रम में इसलिए बच गया, नहीं तो ये गद्दार मेरे को भी मार डालते। ये मैनेजमेंट के गुंडे, ये हरामजादे, जहाँ मेरे को न जाए आ जाए, इनको ऐसे जूतों से इनकी जो है मरम्मत होगी। भगत भाइयों, दास आपको ये करबद्ध आपसे निवेदन करता है कि जो ये पुस्तक है आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ो, सच्चाई से परिचित हो। और कितना समय इंतजार करोगे? अब इंतज़ार नहीं होता भगत भाइयों, एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा कीमती है इस मनुष्य जीवन का। तो भगत भाइयों, आप सच्चाई से परिचित हो और इस आंदोलन का हिस्सा बनो। क्रांतिकारी, अगर मर भी जाएंगे तो क्रांतिकारी कहलाएंगे भगत भाइयों। तो क्रांतिकारी बनो सच के लिए, चाहे मौत भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं भगत भाइयों। सच दुनिया में जाना चाहिए, जा रहा है इस पुस्तक के माध्यम से, जजमेंट फाइल के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। क्योंकि बहुत सारे भगत पुस्तक पढ़ करके सच्चे जानने सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर बोल रहे हैं, मतलब अब सच्चाई बोल रहे हैं भगत भाई। तो अपने गुरु के लिए इतने निर्मम मत हो भगत भाई। गुरु जी ने कहा था कि जब तक आप दूसरों की किताब, पुस्तक, ज्ञान नहीं सुनोगे तो आप असली ज्ञान को कैसे तुलना करोगे? तुलना तो जब ही तो करेंगे भगत भाई, जो दो चीज़ हो, दोनों चीज़ को आपस में पढ़ा जावे और क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको तो तुलना कहते होंगे भगत भाई, कंपेयर उसी को तो कहते हैं। तो आप जो है इस पुस्तक को पढ़ो और आप सच्चाई से परिचित हो। दास ये कहना चाहते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़, जय हो परमेश्वर।